माय डियर स्टूडेंट्स तुम्हें केबे नोटिस करछ कि प्लस टू एमआईएल ओडियार लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे आसले 90% स्टूडेंट को पाखरे गोटिए कॉमन प्रॉब्लम थाए जे मने पड़ेनी मुखस्थ हुएनी एग्जाम रे तुम्हें भयभीत हो जाओ कहीं ना बहिर तो माଳ माଳ प्रश्न रही थाए किंतु आज मु तुमको सही जिनस देखाइबी जहां देखिले तुम्हें आश्चर्य हो जिवो कारण एही विषयटी हुए तो तुमको बुझवाको सहज लागि पारे हेले एग्जाम रे तुम्हें केमिति लेखिबो ताहा चिंता करी तुम्हें देखिबा मात्र के डरी जाई थाओ तेणु डर काहेकि मु अछि ना कठिन विषय को सहज करिवार तुम साहित्य बहिर तृतीय विषय तीन तुंडर प्रबंधरे तुम बहिरे 4टी लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी किंतु तुम जानिछ कि याको अलग अलग घोषिबा मुखस्थ करिबा कोनोसी प्रकार मने रखिबा आवश्यकता नाही आज्ञा हाँ एही विषय तुम मानक पई मात्र गोटिए प्रोफेशनल लॉन्ग उत्तर मु तयारी करी अछि एही विषय एग्जाम रे जेकोनोसी लॉन्ग क्वेश्चन आसुना काहेकि आइदर तुम अभ्यास प्रश्नावली आसु नाइदर तुम विषय भितरु आसु तुमे एही उत्तरटी लिखिदेव पिले तुमको मु 100% ग्यारंटी दूची एक मार्क भी कहीं काटी पारिबे नाही यह कोनोसी शॉर्टकट नुहे पिले यह हेउची पढ़िबार गोटे स्मार्ट स्ट्रेटेजी जहाँकि गोटे सिक्रेट थाए तुमको केही कुहंती नाही सो लेट्स ब्रेक दिस डाउन तेणु कौन अच्छी से मास्टर एंसर्स एबे देखो तो देखो पिले तीन तुंडर प्रबंधर प्राबंधिक किए ना भुवनेश्वर बेहेरा एही विषय जे कौनसी प्रश्न आसुना कहीं प्रश्न आसुना कहीं प्रथम तुम एग्जामिनर को इम्प्रेस कला भाया एमती लिखिबो जे प्रोफेसर भुवनेश्वर बेहेरा ओडिया सारस्वत जगतर जड़े बहुमात्रिक ओ सुप्रतिष्ठित विशिष्ट भाषातत्वविद स्रष्टा जे वृत्ति रे इंजीनियर हेले मध्य प्राबंधिक गाल्पिक ललित निबंधाकार ओ भ्रमण कहानीर सार्थक रचयिता भावे आधुनिक ओडिया साहित्य को गभीर बौद्धिकता ओ नूतन दृष्टिकोण रे समृद्ध करिसेंती तापर लेखिबो से 1916 मसीहा कलाहांडी जिलार काशीबाहल ठारे जन्मग्रहण करतिले एवं 2001 मसीहा रे इहलीला संवरण करतिले तांकर कृति मध्यरे सुण परीक्ष कही न जाने कथा ओ लथा फरफर उड़े आदि पुस्तक ओडिया साहित्यर स्मरणीय देख पिले मुझे 4 गोटी लिखिची तुम्हें तुमको जोटा भल लगुच तुम्हें तुम बहिरू 4 गोटी ही लिखिबो अधिक लिखिबो नहीं ओनली 4 गोटी ही पुस्तक ना लिखिबो देन तापर लिखिबो जे एटा मोस्ट इंपोर्टाट एटा को जमा मिस करिवो नहीं एग्जाम रो निहाती ऐड करिवो कोन लिखिबो ना सुण परीक्ष पई से ओडिया साहित्य एकेडमी पुरस्कार वो गाँर डाक पई सारल पुरस्कार प्राप्त करतिले तापर लिखिबो उक्त प्रबंधटी सुण परीक्ष पुस्तकरू संगृहीत बुझी पारछ ना नहीं पिले देन तापर लिखिबो एटा मोस्ट इंपोर्टाट जे एठारे प्राबंधिक डेस 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 संपर्क रे आलोकपात करछंती जहाँ निम्न रे वर्णित मु तुमको बारंबार कहिची ए जो डेस डेस लिखिछि ना एटा को तुम डायरेक्ट परीक्षा को उठेबो नहीं पूरा संपूर्ण तुमर भूल ही जीवो बुझी पारछ ना नहीं पिले एही डेस 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 भितरे तुमर प्रश्न जहाँ मागिची एही विषय प्रश्न जहाँ मागिची ताको टिके भल से मैचिंग करिक लिखिबो केमिति लिखिबो ना धरा जाओ तुमर प्रश्न आसीची जे तीन तुंडरे नामकरणर सार्थकता प्रतिपादन कर तो तुम एठार लिखिबो एठार प्राबंधिक तीन तुंडर नामकरण सार्थकता प्रतिपादित करछंती बा संपर्क रे आलोकपात करछंती जहाँ निम्न रे वर्णित एमिति टिके भलसे ताको मैचिंग करके लिखिबो लिखिला माने एग्जामिनर प्रथमे देखिबो जे पिलाटी जानिची आंसर स्टार्टिंग करिया पूर्व प्रथमे क्वेश्चन कोन जहाँ कि एठार से लिखिची बुझी पारछ ना नहीं पिले तो एई भली भाव रे ही लेखा जाय तापर लिखिबो कोन ना तीन तुंडरे नामकरणटी एक प्रचलित लोककथारु निया जायछि से लोककथा अनुसार जड़े पुरोहित छेली को घर को नहीं जाउथुवा बेले 3 जण व्यक्ति पाणु राधु और अगाधु परस्पर योजनारे छेली को कुकुर बोली कही तांकू भ्रमित करती बारंबार एकई मिथ्या कथा शुणी पुरोहित सत्य को भूल बोली भावी छेली को छाड़ी दियंती एही कहानी माध्यम रे प्राबंधिक बुझाइछंती जे बहुजनर मिथ्या प्रचार बा प्रोपागंडा जहा प्रचार ताहा बुझी पारछ ना नहीं पिले सत्य को भी मिथ्या कर दे पारे जहाँ समाज रो राजनैतिक परिवेश प्रतिफलित हुए गणतंत्र रे जनता प्रोपागंडार शिकार होई भूल प्रतिनिधि बाछंती जहाँ छेली को कुकुर रे परिणत हेबा परि व्यंग सृष्टि करे तापर लिखिबो जे गणतंत्र शासन को प्राबंधिक सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था बोली मानिछंती कारण यह गणक द्वारा गणक पई एवं गणकर शासन गण माने पिले लोक जहाँ कि तुमको पॉलिटिकल साइंस रे पढ़ाई बुझी पारछ ना नहीं पिले देन जहाँ समानता स्वाधीनता और न्याय सुनिश्चित करे जनता परोक्ष भाव में निजको शासन करती जेउथिरे प्रतिनिधि मनोनयन मेरुदंड सहित समान मात्र यार दुर्बलता हेउची जनतार अशिक्षा और अधिकार संपर्क में अज्ञता जहाँ प्रोपागंडा को प्राधान्य दिए स्वाधीनता परवर्ती काल रे गणतंत्र प्रोपागंडा धर्मी होई पड़िछि
କାରଣ ନେତାମାନେ ପ୍ରଚାରପତ୍ର, କାନ୍ଥବାଡ଼ ଲେଖା, ରେଡ଼ିଓ, ଦୂରଦର୍ଶନ, ସଭା ସମିତି ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରି ଗୁଣହୀନ ହୋଇ ବି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୂଆଁବାଣ ଛାଡ଼ି ଡ୍ରମ୍ ବାଡ଼େଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ କୁତ୍ସା କରି ଧଳାକୁ କଳା କରିଦେବାରେ ସକ୍ଷମ। ଫଳରେ ଜନତା ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତି, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ କରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ ଯେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ି ଗଳ୍ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ପିଠା ବାଣ୍ଟିବା ନାଁରେ ସବୁ ନିଜେ ଖାଇଦେଇ ବିରାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଓଠ ଚାଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେହିପରି ନେତାମାନେ ଜନତାଙ୍କ ସୁବିଧା ବାଣ୍ଟିବା ନାଁରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କେବଳ ଅନେଇ ରୁହନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଦଳବଦଳ କରି ନେତାମାନେ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଯାହା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନିରନ୍ତର ଖେଳ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା ବଳରେ ଗୁଣହୀନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗଣଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗଣଚେତନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣଚେତନାର ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। କାରଣ ଅଶିକ୍ଷିତ ଜନତା ପ୍ରପାଗଣ୍ଡାରେ ଭୁଲିଯାଇ ଭୁଲ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତି, ଯାହା ଶାସନକୁ ବିଫଳ କରେ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକେ ଶାସନ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ, ସେଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ବଛାଯାଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୁଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଡ଼ମ୍ବନା ପଛରେ ଜନତାର ଅଜ୍ଞତା ମୂଳ କାରଣ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରବନ୍ଧର ଶେଷରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଦ୍ଘୋଷ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣଚେତନା ଯେଉଁଦିନ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେଦିନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସତ୍ୟକାରରେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହେବ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଉକ୍ତି ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମନେ ହୁଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ପିଲେ? ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବ ପିଲା, ତୁମକୁ ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏକ୍ଜାମରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନା, ତାକୁ ହିଁ କଭର କଲା ଭଳିଆ ହିଁ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଲେଖିଛି। ବହୁତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ତୁମ ବହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭିତରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଡିପଲି ଥିଙ୍କିଂ କରିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ମୁଁ ତିଆରି କରିଅଛି। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ମୋତେ ହିଁ ଫଲୋ କର। ତେଣୁ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକ ପିଲେ, ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।